तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैपिंग द कॉन्सेप्ट्स। तो आज हमारा 10वां दिन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के अंदर। तो हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी जो है वो कर रहे हैं, और इसके अंदर जो है ना वो हमारा जो 10वां दिन है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स के बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट किया हुआ ये वाला टॉपिक, और इसके अंदर जो है वो हम स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द सेल वॉल इसके अंदर थे, और लास्ट टाइम हमने फ्लैजिला किया था, और आज हम जो है ना वो पिल्लाए की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पिल्लाए क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करते हैं कि पिल्लाए क्या है। ठीक है, तो पिल्लाए एक्चुअली क्या होते हैं? दे आर हेयर लाइक फिलामेंट्स। ठीक है, ये बाल की तरह के फिलामेंट्स होते हैं, छोटे छोटे आप कह लें कि स्ट्रक्चर्स होते हैं रॉड लाइक, और दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस, जो कि बैक्टीरिया की जो सेल की जो सरफेस होती है वहाँ से बाहर की तरफ एक्सटेंड हुए होते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है पिल्लाए के अंदर कि दे आर शॉर्टर एंड स्ट्रेटर देन फ्लैजिला। मतलब ये फ्लैजिला और जो होते हैं, फ्लैजिला जो होते हैं उनसे ये थोड़े से छोटे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। फ्लैजिला तो आप कह लें कि कर्व्ड होते हैं, उसके अंदर जो है ना वो बेंडिंग्स वगैरह आई होती हैं, लेकिन ये छोटे होते हैं। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये एक सेल है बैक्टीरिया का, तो इसके अंदर अगर फ्लैजिला ऐसा है तो पिल्लाए जो है ना वो सिंपल ऐसा होगा। ठीक है, तो ये छोटे हैं और इनका जो अगर आप साइज़ देखें वो भी छोटा है, और ये स्ट्रेट होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो तीसरी क्या बात है कि हमारे पास जो पिल्लाए होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सब यूनिट्स ऑफ पिलिन। मतलब ये जो है ना वो एक प्रोटीन होती है जिसको हम पिलिन प्रोटीन कहते हैं, उसके छोटे छोटे यूनिट से मिलने के बाद ये पिल्लाए बनते हैं। ठीक है, और इनके अंदर ये जो पिलिन एक प्रोटीन है ये अरेंज हुई होती है एक हेलिकल स्ट्रैंड्स की तरह। अब हेलिकल स्ट्रैंड किस तरीके का होता है? इस तरीके से, ये इस तरीके से इसका जो पिल्लाए होता है उसके अंदर ये प्रोटीन के सब यूनिट्स ऐसे हेलिकल अरेंजमेंट के अंदर अरेंज हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो बात है पिल्लाए के अंदर वो क्या चीज़ है कि जो हमारे पास पिल्लाए होते हैं दे फाउंड ओनली ऑन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, कि जो पिल्लाए हैं ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो पिल्लाए के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसके दो आप कहने के इम्पॉर्टेंट जो है ना वो रोल्स हैं बैक्टीरिया के अंदर, और वो दो इम्पॉर्टेंट रोल्स क्या हैं? एक है हमारे पास कॉन्जुगेशन, ठीक है, अटैचमेंट, और दूसरा कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसकी अटैचमेंट की बात करते हैं कि अटैचमेंट में क्या रोल प्ले कर रहा है ये। तो इसमें अगर हम देखें तो अटैचमेंट में क्या कहता है पहले कि इट मीडिएट द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन ह्यूमन सेल सरफेस। कि जब ये किसी भी बैक्टीरिया ने अटैक करना होता है किसी भी ह्यूमन सेल के ऊपर, तो उसके ह्यूमन सेल्स की जो सरफेस होती है उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर्स के ऊपर ये पिल्लाए अटैचमेंट करवाते हैं बैक्टीरिया की, और उसी से जो है ना वो फिर वो एंट्री होती है हमारे सेल्स के अंदर इनकी। अच्छा, अब दूसरी क्या चीज़ है कि इट इज़ अ नेसेसरी स्टेप इन द इनिशिएशन ऑफ इन्फेक्शन फॉर सम ऑर्गेनिजम्स। कि जो अटैचमेंट होता है ना बैक्टीरिया की किसी भी सेल के जो सरफेस होती है उसके ऊपर, ये एक आप कह लें कि ज़रूरी एक स्टेप होता है, एक अहम स्टेप होता है, एक नेसेसरी स्टेप होता है किसी भी इन्फेक्शन को काज करने के लिए। अच्छा, अब इसकी मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो जितने भी बैक्टीरिया नाइजीरिया की बात कर लें, जितने भी हैं वो इस तरीके से करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो क्या है कि हमारे पास जो नाइजीरिया गोनरी के जो म्यूटेंट्स होते हैं, म्यूटेंट्स का क्या मतलब है कि उनका ये म्यूटेशंस आने की वजह से उनका जो डीएनए है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका होता है। तो वो जो म्यूटेंट्स होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, दे डू नॉट फॉर्म पिल्लाए, वो पिल्लाए नहीं बना सकते, तो इसलिए वो नॉन पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, नाइजीरिया गोनरी के कुछ ऐसे म्यूटेंट्स हैं जिनके अंदर ये पिल्लाए नहीं बनते, तो वो नॉन पैथोजेंस होते हैं। अच्छा, अब ये अटैचमेंट वाला फंक्शन हो गया। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास आते हैं जी कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या चीज़ है? कॉन्जुगेशन जो है ना ये हमारे पास आप कह लें कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्पेशल काइंड के पिल्लस पाए जाते हैं जिनको सेक्स पिल्लस कहा जाता है। ठीक है, स्पेशल काइंड के पिल्लस होते हैं, पिल्लाए का सिंगुलर पिल्लस होता है, वो होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये फॉर्म्स द अटैचमेंट बिटवीन द मेल एंड फीमेल बैक्टीरिया। मतलब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आते हैं, उनमें एक बैक्टीरिया क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो दूसरे वाले को डोनेट करता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो बैक्टीरिया होता है वो उसको रिसीव करता है। तो उसमें एक हमारे पास बैक्टीरिया इस तरीके से है
ठीक है, इसका ये पिल्ला है और दूसरा जो बैक्टीरिया है उसका ये पिल्ला है। तो अब अगर आप देखें तो एक के पिल्लाई दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे वाले को ट्रांसफ़र कर देता है। तो अब जो डोनेट कर रहा होता है उसको वो कह रहा है कि ये हमारे पास मेल होता है और जो दूसरे वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो फीमेल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके अंदर जो है ना वो आप कह लें कि कॉन्जुगेशन होती है। तो कॉन्जुगेशन एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एक सेक्सुअल प्रोसेस है जिसकी मदद से मेल वाला जो आप कह लें कि बैक्टीरिया होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल डोनेट करता है फीमेल वाले बैक्टीरिया को। अब यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जो डोनेट कर रहा है वो मेल है और जो रिसीव कर रहा है वो फीमेल है, क्योंकि नॉर्मली सेक्सुअल प्रोसेस के अंदर ऐसा ही होता है। तो हम कॉन्जुगेशन को हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक दूसरा सेक्सुअल प्रोसेस है और ये कॉन्जुगेशन पिल्लाई के थ्रू होती है। ठीक हो गया, ओके। तो ये हमारे पास जो है ना वो पिल्लाई की बात हो गई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट जब वो डे 11 होगा उसके अंदर हम ग्लाइकोकिलिक्स की बात करेंगे। और नए आने वाले स्टूडेंट्स जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट मैप दैट इज़ ग्लाइकोकिलिक्स। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।